हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इंग्लिश। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरी द एड्रेस, मार्गा मिंको की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस। पिछले टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मिसेज यस की डॉटर अपनी बिलोंगिंग्स को लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ जाती हैं, डॉर्लिंग के घर जाती हैं, वहाँ दरवाजे पे पहुँचती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग उनसे यही कहती हैं कि वो उसको नहीं पहचानती और उन्होंने चौकन्नी होकर के दरवाजे बंद कर लिए थे। काससली क्लोज्ड द डोर। जब डोर बंद कर लिए तो मिसेज यस की डॉटर वहीं खड़ी रह गई स्टेप पे। द डॉटर ऑफ मिसेज यस स्टूड वेयर शी वाज ऑन द स्टेप। इसके आगे का जो घटनाक्रम है वहीं से हम लोग पढ़ते हैं, वहीं से हम लोगों को आज पढ़ना है। देखिए यहाँ से बुक में मैं पढ़ रहा हूँ, ढूंढिए उसको। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आई स्टैंड्स फॉर द डॉटर ऑफ मिसेज यस। दैट मीन्स द डॉटर ऑफ मिसेज यस लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। जब मिसेस डॉर्लिंग ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और वो खड़ी रह गई पायदान पे, स्टेप पे, तो उसने क्या किया, उसने फिर दोबारा जो नेम प्लेट लगी हुई थी मकान पे, मकान के सामने दीवार पर, उसकी ओर देखा। Looked at the name plate again. Dorling, it said in black letters on white enamel. Dorling, it said, वो जो नेम प्लेट लगी हुई थी उस पर लिखा हुआ था डोरलिंग, और इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, माने इनेमल मतलब पेंट, सफ़ेद रंग के पेंट पर, ऑन वाइट इनेमल मीन्स सफ़ेद रंग के पेंट पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था डोरलिंग। एंड ऑन द जाम ए बिट हायर द नंबर 46। एंड ऑन द जाम ए बिट हायर, और थोड़ा सा ऊंचे, यानी जहाँ डोरलिंग लिखा हुआ था उसके ऊपर थोड़ा सा जो दरवाजे का बाजू था, जाम था, उस थोड़ा सा ऊपर क्या लिखा हुआ था, द नंबर, माने मकान नंबर पड़ा हुआ था, नंबर 46। एज द डॉटर ऑफ मिसेज यस वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन शी थॉट अबाउट हर मदर। एज माने जब मिसेज यस की डॉटर वॉक्ड बैक टू द स्टेशन, माने स्टेशन की ओर चली वापस, स्लोली मतलब धीरे से, तो क्या किया उन्होंने, शी थॉट अबाउट हर मदर, उन्होंने अपनी माँ के बारे में सोचा, माने उन्हें अपनी माँ की याद आई और उनके बारे में वो सोचने लगी। हु हैड गिवन हर द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने उनको वर्षों पहले वो एड्रेस दिया था। कौन सा एड्रेस और किसका एड्रेस? मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस उनको, अपनी पुत्री को वर्षों पहले दिया था। आप जानते हैं
ये एड्रेस उनको इसलिए दिया था क्योंकि मिसेज़ डॉर्लिंग ने ही उनकी सारी बिलोंगिंग्स, सारी वस्तुएं अपने घर में युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए ला करके रख लिया था। तो अपनी डॉटर को उन्होंने इसीलिए एड्रेस बता दिया था कि जब कभी भी चाहना तो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ चली जाना और अपनी बिलोंगिंग्स, वस्तुओं को ले आना वापस। तो इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध चल रहा था और युद्ध का आधा, आप कह सकते हैं चरण, पहला आधा चरण हो गया था। द डॉटर ऑफ मिसेस यस वाज होम फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए मिसेस यस की डॉटर जो थी वो घर आई हुई थी। एंड इट स्ट्रक हर इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और उनके दिमाग में ये बात आई, ऐसा लगा उनको इमीडिएटली उनको क्या लगा कि समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि उनके जो रूम्स थे जहाँ वो रहती थी अपनी माँ के साथ, तो उनमें कुछ परिवर्तन जैसा उनको लगा, कुछ न कुछ उनको परिवर्तन ऐसा लगा कि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया है। शी मिस्ड वेरियस थिंग्स, जब उन्होंने वस्तुओं पर नज़र डाली तो उनको लगा कि उनकी कई सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। हर मदर वाज सरप्राइज्ड शी शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, उनकी जो मदर थी वो सरप्राइज्ड थी, चकित थी। और नरेटर कहती हैं कि बने द डॉटर ऑफ मिसेस यस की जो पुत्री हैं वो कहती हैं कि शी शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और उनको ये सब जल्दी ही, पहले ही ध्यान दे लेना चाहिए था, काफ़ी पहले ही ध्यान देना चाहिए था इन सब चीज़ों का। देन शी टोल्ड हर डॉटर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री को बताया, क्या बताया, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। शी हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ हर मदर। शी हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, शी मतलब जो मिसेस यस की डॉटर थी वो कह रही हैं कि उन्होंने हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, माने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उनको ऐसा लगता था, बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ हर मदर, कि जो मिसेस डॉर्लिंग थी उनकी माँ से पुराना परिचय था। whom she had not seen for years, और जिनसे वे वर्षों बीत गए थे तब से नहीं मिली थी। she had suddenly turned up, और वह माने मिसेस डॉर्लिंग अचानक घर पर आ गई थी। had suddenly turned up and renewed their contact, और उन दोनों लोगों का माने उनकी माँ का, नरेटर की माँ का और जो है मिसेस डॉर्लिंग का, उनका कांटेक्ट जो था वो ताज़ा हो गया था, फ्रेश हो गया था। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से मिसेस डॉर्लिंग नियमित रूप से घर पर आती थीं। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, जब भी एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, जब भी वो यहाँ से अपने घर जाती हैं तो हर बार, जितनी बार वो जाती हैं उतनी बार क्या करती हैं, मिसेस डॉर्लिंग टेक्स समथिंग होम विद हर, अपने साथ कुछ न कुछ साथ लिए जाती हैं, कोई अपनी वस्तुएं
जो हैं उनमें से कोई न कोई वस्तु या कोई कुछ न कुछ वस्तुएं अपने साथ अपने घर लिए जाती हैं। नरेटर की मदर ने अपनी पुत्री से कहा, माने मिसेज यस ने अपनी डॉटर से कहा, ये बात बताई। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। उन्होंने पुत्री से ये भी बताया, कहा कि वह टुक ऑल द टेबल सिल्वर, माने मेज़ पर का जो कटलरी थी मेज़ पर की, जिसमें मतलब जो स्पून्स और फोक्स जो होते हैं उनको मिसेस डॉर्लिंग ने क्या किया, इन वन गो, टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, माने एक ही बार में, एक ही चक्कर में वो सब लिए अपने घर चली गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद क्या ले गई, जो एंटीक मतलब पुरानी प्लेटें लगी हुई थी स्टैंड में जो लटक रही थी, उनको लेकर के गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेजेस एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। शी आया है किसके लिए, मिसेस डॉर्लिंग के लिए। मिसेस डॉर्लिंग हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेजेस। मिसेस डॉर्लिंग जो थी उनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हैड ट्रबल माने काफ़ी कठिनाई हुई। लगिंग दोज लार्ज वेजेस माने जो बड़े बड़े वेजेस थे, फूलदान थे, उनको ले जाने में काफ़ी दिक्कत हुई। एंड और नरेटर की मदर कहती हैं, मिसेज यस कहती हैं कि शी वॉज वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, कि उन्हें चिंता इस बात की हो गई थी कि उनके शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक, उनकी पीठ में अकड़न जैसी आ गई थी जब वो क्रॉकरी ले जा रही थी। फ्रॉम द क्रॉकरी मतलब कप प्लेट ये इस टाइप की जो चीज़ें ले जा रही थी, तो उनको ले जाते समय उनकी पीठ में अकड़न आ गई थी, इसके लिए उनको काफ़ी चिंता हो गई थी। द नरेटर्स मदर शूक हर हेड पिटिंगली, जो नरेटर की माँ थी माने मिसेज यस, उन्होंने क्या किया, शूक हर हेड पिटिंगली, उन्होंने मतलब करुणा भरी हाव भाव से, दयालुता से उन्होंने अपना सिर हिलाया। शूक हर हेड मतलब सिर हिलाया, और क्या बोली, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने माने उनसे कहने की तो हिम्मत नहीं पड़ी होगी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मिसेज यस ने कहा कि मेरी तो नहीं हिम्मत हुई इस बात को कहने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उन्होंने स्वयं ही मुझे सजेस्ट किया था। शी इवन इंसिस्टेड, उन्होंने आग्रह भी किया था। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सभी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी, इसीलिए वो मैंने अपनी सारी वस्तुएं उनको रखने के लिए उन्हें दे दी, और वो धीरे धीरे करके अपने घर उठा ले गई। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज। और वो यही कहती हैं कि अगर यहाँ हम अपने लोग रहेंगे तो सारी वस्तुएं गायब हो जाएंगी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, अगर हम लोगों को यह स्थान छोड़ना पड़ा, कहने का मतलब लीव मतलब छोड़ना, अगर हम लोगों को यह स्थान छोड़ना पड़ा तो क्या होगा, वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज। वो कहती हैं कि हम लोगों की जो ये चीज़ें हैं वो सब बेकार हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी, और इसकी वजह से उन्होंने ये आग्रह किया था
वस्तुओं को अपने घर रखने का। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड। मैंने अपनी माँ से पूछा, अर्थात मिसेज़ यस की डॉटर ने मिसेज़ यस से पूछा कि तो फिर आप वस्तुओं को उनके पास रखने के लिए उनसे सहमत हो गई थी? सहमत हो गई? एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड। मेरी माँ चिल्लाई मानो कि वो आवश्यक हो। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। इस तरीके की उनसे बात करना, उनसे मतलब मिसेज डॉर्लिंग से बात करना तो एक प्रकार से उनकी इंसल्ट होगी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग। और ज़रा उस रिस्क के बारे में, उस जोखिम के बारे में सोचो जो वो उठा रही हैं हम लोगों के लिए। अपनी वस्तुएं ले जा रही हैं सुरक्षित रूप से अपने घर, तो कितना बड़ा जोखिम उठा रही हैं, यहाँ से लाद कर ले जा रही हैं, ज़रा उसके बारे में सोचो। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। हर बार जब भी यहाँ से जाती हैं तो क्या करती हैं मिसेस डॉर्लिंग? गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस। पूरा सूटकेस वस्तुओं से भर करके ले जाती हैं या पूरा बैग भर करके ले जाती हैं। तो कितना बड़ा जोखिम हम लोगों के लिए उठा रही हैं। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ सीम्ड टू नोटिस, ऐसा लगा कि वो इस बात का ध्यान दे रही हूँ दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत या संतुष्ट नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उन्होंने, अर्थात मिसेज यस ने अपनी पुत्री की ओर देखा। किस तरीके से? नाराज़गी से। रिप्रोविंगली मतलब नाराज़गी से देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उसके बाद वी मतलब मिसेज यस और उनकी डॉटर, उन दोनों लोगों ने इस मामले में कोई बातचीत ज़्यादा नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। और इस बीच जो मिसेज यस की डॉटर थी वो क्या हुआ? हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, स्टेशन पर आ गई थी, आ चुकी थी। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में जो चीज़ें पड़ी थी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिए हुए, बिना दिए हुए, उन्होंने उन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो रास्ते में पड़ी थी, उन पर बिना ध्यान दिए हुए वह स्टेशन आ गई थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। युद्ध के बाद जो मिसेज यस की डॉटर थी वह वाज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन, जो वहाँ के परिचित स्थान थे उनको एक बार फिर से विजिट कर रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर दैन वाज नेसेसरी। तो मिसेज यस की डॉटर कहती हैं कि शी डिड नॉट वांट टू गो फर्दर, वो और आगे नहीं जाना चाहती थी, जहाँ तक आवश्यक था बस वहीं तक। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ। मिसेज यस की डॉटर कहती हैं कि शी डिड नॉट वांट टू अपसेट हर सेल्फ, वह अपने को अपसेट नहीं करना चाहती थी, अपने को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। काहे से? किस चीज़ से? विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, जो गलियों के दृश्य थे, वहाँ की गलियों के जो दृश्य थे, माने उधर वो नज़र नहीं डालना चाहती थी, उधर नहीं देखना चाहती थी। द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रेशस टाइम। जब वो माँ के साथ रहती थी अच्छे समय में, उस समय तो उनकी जो स्मृतियाँ थीं, उन स्मृतियों से भरी हुई जो गलियाँ थीं और मकान थे, उनके दृश्यों माने उनकी तरफ वो देख करके अपने को अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उधर नज़र नहीं डाली। यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट फिर अगले टर्न पर पढ़ेंगे।